वीडियो में हम लोग ये देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एरिया आप ट्रायंगल निकालेंगे। यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल जब रहेगा, ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और कोऑर्डिनेट को लेकर उसका एरिया निकालना है। तो देखो, जब 10th क्लास में जब पढ़े थे, 10th क्लास में याद है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़े थे तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायंगल के वर्टेक्स जब दिए होते थे तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते थे। उस फॉर्मूले को क्या किया गया है यहाँ पे कि डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया गया है इसी फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये 4.3 एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है कि देखो, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट 2 7 दिया हुआ है, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट 1 1 दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट 10 8 दिया हुआ है। इसका एरिया निकालना है। तो देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू से हाफ, और यहाँ पे देखो x1 x2 x3 यानी कि तीनों वर्टेक्स के एब्सिजा को यहाँ पे लिख दोगे, x1 x2 x3, और इसके बाद ये ऑर्डिनेट y1 y2 y3 और 1 1 1, ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। देखो x1 x2 x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 1 10, देखो यहाँ पुट कर दिए, और इसके बाद ऑर्डिनेट को यहाँ पे पुट कर दिए 7 1 8, और ये 1 1 फॉर्मूला में है, ठीक है ना। फिर देखो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से क्या मिल गया है, सॉल्व करने से देखो ये आंसर आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। इसका यूनिट मतलब ये तो नहीं दिया है कि मतलब मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो इसको क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट लिखोगे, ठीक है। और देखो ये एरिया कभी भी, जैसे मान के चलो जैसे कभी ये निगेटिव यदि आंसर आता है, ठीक है ना, तो उसको पॉजिटिव लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि एरिया जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो बाई चांस किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यदि निगेटिव में आंसर आता तो उसको भी क्या करोगे, पॉजिटिव में ले लोगे, ठीक है ना। तो ये तो 4.3 में मतलब फर्स्ट टाइप का मतलब ये क्वेश्चन हो गया कि मतलब ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और उसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसका 4.3 का मतलब सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें देखो, इसमें भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी। देखो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ a बी प्लस सी, फिर बी का मतलब दिया हुआ है b सी प्लस ए, और सी का दिया हुआ है c a प्लस बी। इसको प्रूव करके बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। अब देखो पहले से पता है कि जब 3 पॉइंट जब कोलिनियर जब होंगे तो उन तीनों पॉइंट से जब ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब कि जब 3 पॉइंट जब कोलिनियर होते हैं तो उससे जब ट्रायंगल का जब एरिया निकालोगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए भी क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लिखोगे और इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, और वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करके देखो कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दिया हूँ यहाँ पे, C1 में क्या किया, C1 में C2 को प्लस कर दिया, यानी कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को क्या किया, मैंने प्लस कर दिया। तो प्लस करने से देखो ये मिल गया, यहाँ पे देखो C1 बिल्कुल सेम हो गया। तो इसमें से क्या किया, A प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, और जैसे ही कॉमन निकाल रहे हो देखो यहाँ पे 1 1 1 आ गया, और यहाँ पे C3 भी पहले से 1 1 1 है। अब देखो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी पहले से पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर जब 2 कॉलम जब सेम आ जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ये 0 और 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बाद देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड में 2 पार्ट है, तो थर्ड का मैं यहाँ पे थर्ड का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक ट्रायंगल दिया हुआ और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2, 0, बी का दिया हुआ है 0, 4, सी का दिया हुआ है 0, के दिया हुआ, और इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब इसमें देखो ये जो सी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है ना 0, के जो दिया हुआ है, तो इस के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग मतलब सॉल्व करोगे। तो देखो जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला मतलब लिखा, और यहाँ पे देखो कभी भी जब एरिया जब इस टाइप का जब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो जो भी एरिया दिया रहेगा उसको प्लस माइनस करके ही लोगे, ठीक है ना, प्लस माइनस करके ही लोगे, ये याद कर लेना।
फिर देखो इसको मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, सॉल्व करते करते यहाँ पे देखो इसको क्या किया कि मैंने C1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया, C1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया तो ये आया, ठीक है, ये C1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया तो ये आया। ये 2 से 2 को यहाँ कैंसिल कर दिया हूँ, यहाँ देखो माइनस बचेगा, माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +k। इस साइड देखो इसको सॉल्व किया हूँ, ये देखो -4 + k इक्वल टू से +-4, k इक्वल टू से हो जाएगा +-4 +4, टेकिंग प्लस साइन, जब प्लस साइन लोगे तो k का वैल्यू 8 आ जाएगा, और जब टेकिंग माइनस साइन लोगे तो k का वैल्यू 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसी एक्सरसाइज का देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों 2 पॉइंट से होके जाने वाली किसी लाइन का इक्वेशन बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो 11th क्लास में जैसे सॉल्व किए थे कि 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का जब इक्वेशन फाइंड करते थे तो फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या पता था, y - y1 इक्वल टू से m ब्रैकेट में x - x1, ठीक है। और m कैसे निकालते थे, स्लोप होता था, तो 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते थे उस तरह से निकाल के सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट्स मेथड से मतलब सॉल्व करना है यहाँ पे। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, 2 पॉइंट से होकर मतलब पॉइंट A और पॉइंट B से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये सपोज कर लो कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है, लेट P जिसका कोऑर्डिनेट देखो x, y है, V एनी पॉइंट ऑन AB के ऊपर क्या किया मैंने, एक पॉइंट ले लिया, P ले लिया, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि जब AB के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लोगे यहाँ पे, तो A, B और P ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों पॉइंटों को लेकर जब ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, और इसके बाद क्या किया, ये जो कोऑर्डिनेट जो रहेंगे देखो A, B और ये जो P, इनके कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, और पुट करके इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आया 2x - y इक्वल टू से 0, ठीक है ना। देखो इसी टाइप के मतलब सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आ जाओ एक्सरसाइज 4.4 में। 4.4 में देखो जो मैं बता रहा हूँ 4.4 में देखो एक एग्जाम्पल का मैं क्वेश्चन लिया हूँ, इस एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिया हूँ। तो देखो यहाँ पे ये एक डिटर्मिनेंट्स ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया। देखो इसका वैल्यू मैं निकाला हूँ यहाँ पे, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है। अब देखो डिटर्मिनेंट्स का ये वैल्यू आता कैसे है, इसको भी देखो बताऊँगा ये लास्ट में। इसके पहले देखो मैं माइनर बता रहा हूँ। माइनर क्या चीज़ होता है, देखो माइनर, देखो नाम से ही लग रहा है माइनर, माइनर का मतलब कि छोटा। जैसे मान के चलो ये जो डिटर्मिनेंट्स जो दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब कि इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे माइनर निकालना है। माइनर का मतलब क्या होता है कि देखो इसमें कितने एलिमेंट है, एलिमेंट देखो इसमें टोटल देखोगे तो टोटल 9 एलिमेंट है, तो सभी 9 एलिमेंट का माइनर निकालना है। और माइनर को देखो रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर जब निकालोगे माइनर को देखो, सबसे पहले मैं माइनर निकाल रहा हूँ ये फर्स्ट एलिमेंट का, ये 1 का, ये जो 1 जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं इसका माइनर निकाल रहा हूँ। तो माइनर कैसे निकलेगा, देखो ये 1 जिस रो में है उसको पूरे को हटा दो, पूरे एलिमेंट को रिमूव कर दो, 1 2 3 को हटा दो, जिस कॉलम में उसको भी हटा दो, 1 4 5 हटा दो। अब जो बचा उसको लिख दो, बचा क्या है यहाँ पे देखो 5 6 8 9, 5 6 8 9। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद देखो कितना आएगा, ये देखो -3 आ रहा है, ये माइनर आया है। किसका माइनर है, माइनर ऑफ 1 का माइनर आया है, ठीक है ना। सिमिलरली क्या करोगे, 2 का माइनर निकालोगे, तो 2 के माइनर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, देखो इससे रिप्रेजेंट करोगे M1 2 से। 1 2 का मतलब लिखने का मतलब क्या हुआ कि मतलब उस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो देखो ये 2 कहाँ पे है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो निकालने का तरीका क्या है कि 2 देखो जिस रो में है पूरे एलिमेंट को हटा दो, 2 जिस कॉलम में है पूरे को हटा दो, बचा क्या 4 7 6 9। देखो यहाँ पे 4 7 6 9,
अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल लो -6। मतलब इस तरह से क्या करोगे, टोटल ये जितने भी 9 एलिमेंट है सभी 9 एलिमेंट का माइनर निकालोगे। देखो यहाँ पे मैं पूरा निकाला हूँ, यहाँ पे देखो M13 का निकाला हूँ ये यहाँ पे, फिर M21 का निकाला हूँ, M22 का निकाला हूँ, फिर M23 का निकाला हूँ, इसके बाद देखो यहाँ पे M31 का निकाला हूँ ये यहाँ पे, इसके बाद देखो M32 का निकाला हूँ, M33 का निकाला हूँ ये यहाँ पे। टोटल मतलब टोटल जो माइनर जो निकले हैं वो कितने एलिमेंट के निकले हैं, टोटल 9 एलिमेंट के माइनर निकाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो माइनर्स तो निकालना सीख गए, अब माइनर्स के बाद क्या करोगे, कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, तो देखो कोफैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे, अभी जो माइनर जो निकाले वो सभी का, अभी देखो कि देखो माइनर को देखो इससे रिप्रेजेंट करते हैं M से, ठीक है ना, और कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करोगे। ये ध्यान देना यहाँ पे, देखो जब किसी भी डिटरमिनेंट्स का जब एलिमेंट होता है तो उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कोफैक्टर जो होता है उसको कैपिटल से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे कैपिटल A लिखा हो यहाँ पे 1 यानी कि फर्स्ट मतलब उस एलिमेंट का कोफैक्टर में निकाल रहा हूँ जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। देखो कोफैक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि यहाँ पे देखो माइनर जो पहले से निकाल के रखे हो, मतलब जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हो सबसे पहले उसका माइनर निकालो। तो माइनर तो देखो अभी निकाल के पूरे रख लिए हैं, माइनर जो है अभी पूरे के पूरे देखो इसमें निकाल के रखे हम लोगों ने, ठीक है ना। माइनर के साथ क्या करना है, यहाँ देखो जैसे ये 1 लिखा हुआ ना, दोनों को प्लस करो। दोनों को प्लस करने से देखो कि इवन नंबर आ रहा है कि ऑड नंबर आ रहा है। यदि इवन आ रहा है तो माइनर का साइन चेंज मत करो, बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही लिख दिया करो। देखो यहाँ पे -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1, ये मैं यही लिया हूँ, 1 और 1 को यहाँ पे प्लस कर दिया हूँ, तो ये -1 का पावर हो जाएगा 2, और -1 का स्क्वायर कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। और M11 यानी कि माइनर कितना था, -3, पीछे अभी निकाले थे। अब ये देखो कितना आंसर आ जाएगा, -3। ये कोफैक्टर हो गया फर्स्ट एलिमेंट का। सेकेंड एलिमेंट का मतलब कि जो फर्स्ट रो में हो और सेकंड कॉलम में हो, तो कैसे निकालोगे, देखो -1 का पावर यहाँ पे 3 कर दो। मतलब सिंपल सा तरीका देखो यही है कि यहाँ पे 1 और 2 को प्लस कर दो। देखो प्लस करने से क्या आ रहा है, 3 आएगा। ऑड आ रहा है तो माइनर जितना है ना उसका साइन चेंज कर दो। देखो माइनर कितना है, -6 है, उसका साइन देखो चेंज हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो A13 मतलब इसका जब कोफैक्टर जब निकालोगे तो क्या करोगे, 1 और 3 को प्लस करके देख लो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका आंसर बिल्कुल इस एलिमेंट के माइनर के इक्वली आएगा, मतलब -3। यहाँ पे क्या है 21, तो 21 का मतलब कि पहले M21 को देखो, M21 कितना है, M21 जितना आएगा देखो यहाँ पे M21 निकाले, यहाँ पे M21 कितना है, यहाँ पे -6 है। M21 जब -6 है तो यहाँ पे क्या करोगे, 821 का मतलब यहाँ पे क्या कर दोगे, +6 कर दोगे। यहाँ पे -6 है तो वहाँ क्या करोगे, जब इसका कोफैक्टर जब निकालोगे तो क्या करोगे, +6 कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। मतलब कोफैक्टर जब निकालते हो ना तो माइनर का ही साइन चेंज करना है, ठीक है। कोफैक्टर कभी भी निकालते हो तो ये मान के चलो कि माइनर का साइन चेंज करना है। माइनर का साइन कब चेंज करोगे, यहाँ पे इनको ऐड करके देखो, यदि ऑड नंबर आ रहा है तो साइन चेंज कर दो, इवन नंबर आ रहा है तो साइन चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से कोफैक्टर मतलब निकाल लिया यहाँ पे। अब कोफैक्टर निकालने के बाद देखो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स है यहाँ पे, ये देख लो। जैसे देखो कभी भी जब हम लोग डिटरमिनेंट्स की जब वैल्यू जब निकालते हैं ना, यहाँ पे देखो मैं क्या किया हूँ, ये देखो जो कैपिटल A जो लिखा हूँ, कैपिटल A11 लिखा हूँ, यहाँ पे कैपिटल A12 लिखा हूँ, कैपिटल A13 लिखा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डिटरमिनेंट्स जो दिया हुआ है, जो R1 जो दिया हुआ था, R1 के सभी एलिमेंट का ये कोफैक्टर है, A11, A12, A13, R1 जो फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट के क्या है, कोफैक्टर है। देखो ये कोफैक्टर है, यहाँ पे जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है कोफैक्टर है, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यदि मल्टीप्लाई यदि कर देते हो, ठीक है ना, इनके साथ,
और इनको पूरे को यदि सम करोगे तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, कभी भी निकाल के देख लेना इस फॉर्मूले से, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे किसी रो के एलिमेंट का जैसे कोई फैक्टर निकाल लेते हो, जैसे देखो यहाँ पे A11, A12, A13 कैपिटल वाले की बात कर रहा हूँ, और इस को फैक्टर का किसी दूसरे रो के एलिमेंट के साथ यदि मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो इनका सम क्या आएगा, 0 आएगा। चाहो तो इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है ना। प्रैक्टिकल जब करोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो आज तो मतलब यही देखेंगे।